Assalamu alaikum and dear students. As you know, our previous lecture was interest on capital and interest on drawings theory, and today we are going to discuss how to calculate interest on capital. How to calculate interest ऑन कैपिटल। तो आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज ए इज़ ए पार्टनर, यहाँ पे मैं लेता हूँ ए इज़ ए पार्टनर एंड ए जो है वो 1 अप्रैल को, आई मीन कि 1 अप्रैल को 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। दैट मीन्स कि 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे ए का इन्वेस्ट हो जाता है एज ए कैपिटल बिजनेस में। तो ड्यूरिंग द ईयर मीन्स कि पूरे साल यही कैपिटल रहता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इसका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ रहता है यहाँ पे। तो जब 1 लाख रुपीज़ इसका कैपिटल रहता है तो ड्यूरिंग द ईयर ये प्रॉफिट कमाता है। से फॉर एग्जांपल ये 10,000 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट कमाता है। दैट मीन्स कि इसका यहाँ पे टोटल कैपिटल बन जाता है 1,10,000। तो अब क्या होता है, ये ड्राविंग्स करता है। सपोज ये ड्राविंग्स करता है ड्यूरिंग द ईयर, ये यहाँ पे ड्राविंग्स करता है। जब एट द एंड हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, ड्राविंग्स करता है सपोज 20,000। तो इसके पास जो कैपिटल रहता है वो बनता है 90,000 लास्ट पे एट द एंड ऑफ ए ईयर। जैसे कि अब हमें यहाँ पे समझना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा इस ए की ओर, इस बिजनेस में, वो इस अमाउंट पे हो जाएगा कि इस अमाउंट पे हो जाएगा। जैसे कि ये इनिशियल वाला है, ये बिगिनिंग वाला कैपिटल है, ये बिगिनिंग वाला अमाउंट है, और यहाँ पे एट द एंड इसके पास 90,000 बच जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे काम हुए हैं, प्रॉफिट को ऐड किया गया है और ड्राविंग्स को लेस किया गया है। क्योंकि जब एट द एंड हो गया तो उस वक्त इसने देखा, इस बिजनेसमैन ने देखा, जैसे कि ए है बिजनेसमैन, इसने देखा कि प्रॉफिट इसने कमाया है 10,000, उसको ऐड किया गया यहाँ पे, और इसने ड्राइंग्स किए हैं यहाँ पे 20,000, उसको लेस किया गया है। तो एट द एंड इसके पास जो टोटल कैपिटल बचता है वो है 90,000। तो अब हमें ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे हो जाएगा, इस अमाउंट पे हो जाएगा एलो, कि इस अमाउंट पे हो जाएगा एलो। तो एक बात याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऑलवेज गिवन हो जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। रिमेम्बरिंग पॉइंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिविंग ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑलवेज। हर वक्त किस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। दैट मीन कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला कैपिटल ओपनिंग है तो इस पे हम दे देंगे। तो सपोज कभी कभार क्वेश्चन में वहां पे दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल। मैं सपोज लिखता हूं क्वेश्चन वहां पे दिया गया होगा क्लोजिंग कैपिटल, उसमें दिया होगा, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा वो होगा देना हमें किस पे, ओपनिंग पे। बट क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग कैपिटल। जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल दिया है वहां पे, तो
अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा वो है ओपनिंग कैपिटल पे। तो क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल की ओर जाना है। तो सपोज अगर ओपनिंग कैपिटल होगा ड्यूरिंग द ईयर इसने एडिशनल किया, मीन्स कि यहाँ पे जो सपोज मैं ए को ही ले लेता हूँ, जो ये ए पार्टनर है बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल इसने किया, जब एडिशनल कैपिटल किया इसने तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने और कैपिटल बिजनेस में डाल दिया। तो थोड़ा सा आगे चला ये, तो इसने विड्रॉ किया, जिसको हम ड्राइंग्स भी कह सकते हैं, विड्रॉ किया। जब विड्रॉ हो गया तो माइनस हो गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा आगे चला तो इसने प्रॉफिट कमाया, जब प्रॉफिट कमाया इसने तो ऐड हो जाएगा। तो प्रॉफिट कमाने के बाद इसका यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल मिला। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर क्वेश्चन में दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन हमें पता है कि हमारा अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल लेकिन हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम रिवर्स में चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो ऐड हो गया है उसको हम, जो प्रॉफिट है यहाँ पे, जो प्रॉफिट है अपना, इसको हम लेस करेंगे। जब प्रॉफिट को लेस करेंगे थोड़ा आगे चलेंगे, जो अपने पास ड्राइंग्स है जिसको हम विड्रॉ भी कहते हैं, ये यहाँ पे लेस हो गया है तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें रिवर्स में जाना है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, अपने पास है यहाँ पे एडिशनल कैपिटल यहाँ पे ऐड हो गया है, तो हम एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे। तो एडिशनल कैपिटल को लेस करने के बाद हम पहुंच गए वापस कहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो इसी तरह सपोज अगर ओपनिंग कैपिटल इन्वेस्ट करता है, यही ए बिजनेसमैन है, यहाँ पे अपने बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल इन्वेस्ट करता है सपोज 10,000। जब ओपनिंग कैपिटल इसने यहाँ पे किया, इसको मैं मान लेता हूँ 1 अप्रैल को, यहाँ पे 1 अप्रैल को 10,000 किए, तो 1 अक्टूबर को जब पहुँचा 1 अक्टूबर को, तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे क्या है, एडिशनल कैपिटल सपोज एडिशनल कैपिटल 1,000 हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये 10,000 जो था ये ऐड हो गया इसके साथ एडिशनल कैपिटल, तो 11,000 बन गए अपने पास कैपिटल। तो थोड़ा सा आगे चला तो इसने ड्राविंग्स को मैं मान लेता हूँ, इसने यहाँ पे 1 जनवरी को किया, ड्राइंग्स इसने किए जिसको हम विड्रॉ भी कहते हैं। सपोज इसने 2,000 यहाँ पे ड्राइंग्स किए, दैट मीन्स कि यहाँ से क्या हो गया, 9,000 बच गए। जब 9,000 बचे यहाँ पे, जब 9,000 यहाँ पे बचा, तो जब 31 मार्च पहुंचा तो इसके पास जो कैपिटल बचा यहाँ पे वो 9,000 बच गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे हो जाएगा, क्योंकि डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल का डेट है, यहाँ पे 1 अक्टूबर का डेट है, यहाँ पे 1 जनवरी का डेट है, इसी तरह यहाँ पे 31 मार्च का डेट है। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने महीने आ जाते हैं,
12 मंथ्स बन जाता है, दैट मीन कि एक साल पूरा हो जाता है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। मैं इसको समझाने के बाद आपको मैं समझाता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर कहाँ किसको हम कहते हैं, और दूसरा एक ईयर होता है जिसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, वो क्या रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम टोटल करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 12 महीने बन जाते हैं। दैट मीन्स कि 12 मंथ को हम यहाँ से यहाँ लेकर 1 ईयर भी कहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है यहाँ से यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। सपोज अगर यहाँ से यहाँ तक इसका 10,000 हो गया कैपिटल, तो 10,000 जब कैपिटल हो गया तो हम इसको करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? डिवाइड बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई हम यहाँ से यहाँ तक टोटल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक हमारे 6 मंथ्स बन जाते हैं, तो 6 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा 6 मंथ्स का, यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अलग इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डे टू डे इफेक्ट हम इसको कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर हम टोटल करेंगे 11,000 अपने पास जो इस वक्त कैपिटल है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल हमने इसमें डाला है, तो उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिवाइड बाय करते हैं 100, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर हम 1 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी तक काउंट करेंगे मंथ, तो 3 मंथ्स आ जाता है, 3 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। इसी तरह जो यहाँ से यहाँ तक अपने पास आ जाता है जैन से 31 मार्च तक, वो 9,000 हमारे पास अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 1 जनवरी से 31 मार्च हमारे पास 3 मंथ्स आ जाए, 3 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा यहाँ पे भी। तो इसको हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स का इफेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 मंथ्स का इफेक्ट, यहाँ से यहाँ हो गया 3 मंथ। दैट मीन्स कि इसको हम कहते हैं डेट टू डेट इफेक्ट। तो इसको समझने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ईयर्स। देखो, एक अपने पास जो घर में रहता है उसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। जो घर का कैलेंडर होता है, हर एक के पास कैलेंडर होगा, उसको हम कैलेंडर ईयर कहेंगे। जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इसमें 12 मंथ्स आ जाते हैं, जिसको हम 1 ईयर भी कहते हैं। दूसरा रहता अपना फाइनेंशियल ईयर, या इसको हम बिजनेस ईयर भी कहते हैं, या इसको हम फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस ईयर या अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। तो ये हो जाता है शुरू 1 अप्रैल से तो 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स हो जाते हैं, ये भी अपना एक साल बन जाता है। तो बिजनेस में आमतौर जो काम आता है वो है फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम बिजनेस ईयर या अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। मीन्स कि बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जाता है। तो अब हम जाएंगे इस क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर है ऑन 1 अप्रैल, जब 1 अप्रैल हो जाता है 2010। एज कैपिटल 1 लाख रुपीज, ए का कैपिटल है यहाँ पे 1 लाख रुपीज, एंड बी इज कैपिटल है 2 लाख रुपीज, बी का कैपिटल है 2 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल पे दिया जाएगा वो है 10%। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें क्या करना है, फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। तो हम इजी क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो हम ऐसा करते हैं कि ए का कैपिटल देखते हैं। ए का कैपिटल इस वक्त अपने पास 1 लाख रुपीज है, तो इसको हम करेंगे काम, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा
10,000 रुपीज। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल हो जाएगा, तो वो है अपने पास 2 लाख रुपीज। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, वो बन जाएगा 20,000। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। जो ए और बी है वो पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1, मीनस की इक्वल रेशियो है उनका। हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रुपीज 2 लाख, उनकी कैपिटल बैलेंसेस है 2 लाख रुपीज ए के लिए, एंड 3 लाख रुपीज एज ऑन 31 मार्च। जो बी के लिए बन जाता है वो है 3 लाख रुपीज, कब है 31 मार्च। तो अभी मैंने समझाया था आपको, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें 1 अप्रैल दिया था, दैट मीन्स कि ओपनिंग वाला कैपिटल दिया था तो आसान हो गया। तो यहाँ पे अपने पास एक क्लोजिंग कैपिटल मीन्स कि ए का जो 2 लाख रुपीज है और बी का जो 3 लाख रुपीज है, दोनों का 31 मार्च में दिया है, दैट मीन्स कि क्लोजिंग कैपिटल बन जाता है। बट क्या होता है साथ में, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स इज मेड, जब साल चलता रहता है, ड्राइंग्स इज मेड ऑफ रुपीज 20,000 ईच, वो विड्रॉ करते हैं, मीनस की ड्राइंग्स हो जाता है 20,000 ईच। मीनस की ए भी निकालता है 20,000, बी भी निकालता है 20, क्योंकि ईच है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। एंड प्रॉफिट अर्नड इज रुपीज 50,000। जो ए और बी की कंपनी है, जो ए और बी की ये पार्टनरशिप है, ये प्रॉफिट कमाती है कितना, 50,000। हमें क्या करना है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है टू बी अलाउड टू ए एंड बी, कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। एज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी 10%, तो हमें एज्यूम करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% दिया जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे ए पार्टनर है और यहाँ पे बी पार्टनर है। समझाने के लिए करता हूं मैं, यहाँ पे जो हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल जो दिया है वो है ए के लिए 2 लाख रुपीज और बी के लिए है 3 लाख रुपीज। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स होते हैं वो है, ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स हो जाता है वो है 20,000 ईच। दैट मीन्स कि ड्राइंग्स हमें चाहिए क्या एक्चुअली, क्योंकि हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि अपना ओपनिंग कैपिटल जब आ जाता है तो उस पर हम कैलकुलेट इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी टाइम पहले मैंने आपको समझाया था, तो जो ड्राइंग्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो मैं प्लस कर लेता हूँ ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स क्या है 20,000 और यहाँ पे 20,000 इसका भी, दोनों का ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ऐड। इसी तरह अब क्या होता है, एंड प्रॉफिट अर्नड इज रुपीज 20,000, सॉरी 50,000। जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो 50,000 है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चाहिए मुझे, तो दोनों लेस हो जाएंगे। अब टोटल जो कंपनी ने कमाया वो है 50,000, लेकिन ऊपर दिया गया है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1। दैट मीन्स कि अगर इस पार्टनरशिप ने, मीन्स कि ए और बी ने कमाए हैं 50,000 रुपीज, तो ए को इक्वल मिलेगा और बी को भी इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स कि इसमें से 25,000 ए को मिलेंगे और 25,000 बी को मिलेंगे। मीन्स कि प्रॉफिट जो है 25,000 इसको लेस हो जाएंगे और 25,000 बी को लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जो अपने पास आ जाएगा वो है इसके लिए
1,95,000 और यहाँ पे है 2,95,000। तो अब क्या करना है, ये हमें इस पे हमें कैलकुलेट करके देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। तो हम ऐसा करते हैं, यहीं पे या साइड में करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ऐसा करते हैं 1,95,000 है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, जो इसमें नंबर ऑफ मंथ्स तो नहीं है अपने पास, तो हम ऐसा करते हैं 1,95,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, वो बन जाएगा 19,500 रुपीज़। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी जो है वो है 2,95,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 29,500 रुपीज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही।